Hello everyone, how are you all doing? I hope all of you are doing great. So as you all know, we are doing chapters from class 6 new NCERT of Math Ganit Prakash. So we have already started chapter number 7 fractions. इसके दो parts हम already कर चुके हैं. If you haven't watched all the previous videos, please go through the links given in the description box. इस वीडियो में हम part 3 start करने वाले हैं. So चलिए देखते हैं क्या दिया हुआ इस part में. So अभी तक हमने fractions के basics जान लिए हैं. अब equivalent fractions क्या होते हैं वो जानने वाले हैं. So चलिए स्टार्ट करते हैं. यूजिंग अ फ्रैक्शन वॉल टू फाइंड इक्वल फ्रैक्शन लेंथ. यहाँ पर एक फ्रैक्शन वॉल दी गई है. कैसे हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाते हैं वो दिखाया गया है. सो इन द प्रीवियस सेक्शन यू यूज्ड पेपर फोल्डिंग टू रिप्रेजेंट वेरियस फ्रैक्शंस यूजिंग फ्रैक्शनल यूनिट्स. लेट अस डू सम मोर एक्टिविटीज विद द सेम पेपर स्ट्रिप. यहाँ पर फ्रैक्शंस के बारे में और डिटेलिंग दी गई है. तो ये एक स्ट्रिप है. सो इसके थ्रू हम क्या ऑब्जर्व करने वाले हैं, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, इन क्वेश्चंस के थ्रू हम जानते हैं. सो यहाँ दिया है आर द लेंथ 1/2 एंड 2/4 इक्वल. क्या ये जो दो लेंथ दी हुई है 1/2 एंड 2/4 क्या ये इक्वल है? तो चलिए देखते हैं. सो पूरी स्ट्रिप हमारी 1 है. इसको दो पार्ट्स में मैंने डिवाइड किया तो इसको हम क्या बोलते हैं 1/2 1/2. राइट. अब ये 1/2 को मैं फिर से दो पार्ट में डिवाइड कर दूंगी तो टोटल स्ट्रिप के 4 पार्ट्स है ना. दो पार्ट्स में ब्लू कलर है. सो 2/4 आ गया. अब आप देखो जितनी लेंथ 1/2 की है ये पिंक कलर से मैंने दिखाया उतनी ही 2/4 की है. राइट. इसका मतलब ये दोनों इक्वल है. सो पहले का आंसर क्या आ जाएगा? यस. ऐसे ही आर द लेंथ 2/4 एंड 4/8 इक्वल. अब 2/4 तो हमने देख लिया. 4/8 मतलब पूरी स्ट्रिप को 8 पार्ट्स में डिवाइड कर दो 8 पार्ट्स में. ओके. सो 4 में कलर है ब्लू वाला. तो यस आप देख सकते हैं 2/4 और 4/8 सबकी लेंथ क्या है? इक्वल है. सो यस ये भी सही है. इसका मतलब क्या हम ये कह सकते हैं कि 1/2 इज इक्वल टू 2/4 इज इक्वल टू 4/8. ये तीनों फ्रैक्शंस क्या हैं? इक्वल है. सो यही हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस में समझते हैं. दीज आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस दैट डिनोट द सेम लेंथ बट दे आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ डिफरेंट फ्रैक्शनल यूनिट. इनकी जो लेंथ है अगर पेपर स्ट्रिप के हिसाब से देखें तो हमेशा सेम आती है, इसीलिए इनको हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बोलते हैं. लेकिन फ्रैक्शनल यूनिट आप वैल्यू देखोगे तो वो अलग अलग है. कोई 1/2 है, कोई 2/4 है, कोई 4/8 है. देखने में अलग अलग लग रहे हैं लेकिन पेपर स्ट्रिप से आप देखेंगे तो इनकी लेंथ क्या है? इक्वल है. चलिए इसको और एक एग्जाम्पल दिया है इससे समझ लेते हैं. नाउ चेक वेदर 1/3 एंड 2/6 आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस और नॉट यूजिंग पेपर स्ट्रिप. 1/3 और 2/6 ये इक्वल है कि नहीं वो हमें चेक करना है. सो देखो ये 1 स्ट्रिप ले ली. अब 1/3 का मतलब है इस पूरी स्ट्रिप को 3 पार्ट्स में डिवाइड करो. 1/3 1/3 1/3. ठीक है. अब एक 1/3 को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. ये फिर इसको भी दो पार्ट्स में कर दिया, इसको भी दो पार्ट्स में कर दिया. तो कितने पार्ट्स हो गए? 6 पार्ट्स हुए पूरी स्ट्रिप में. सो इसीलिए एक पार्ट की वैल्यू कितनी हो गई? 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6. राइट. अब 1/3 की लेंथ जितनी है, ये पिंक कलर से इसका डिस्टेंस देखो, उतनी ही दूर में 1/6 1/6 2 टाइम्स आ रहा है. तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? 2/6 है ना. सो इससे हमें क्या पता चला? यस 1/3 एंड 2/6 बोथ आर इक्विवेलेंट. हमें सिर्फ स्ट्रिप के डिस्टेंस देख के पता करना था. नाउ नेक्स्ट यहाँ दिया है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन आफ्टर लुकिंग एट द फ्रैक्शन वॉल. फ्रैक्शन वॉल को देखते हुए हमें इन्हें आंसर करना है. तो पहला है आर द लेंथ 1/2 एंड 3/6 इक्वल. सो 1/2 यहाँ तक है और 3/6 कहाँ है? यहाँ तक है ना. सो यस 1/2 एंड 3/6 आर इक्वल. नाउ नेक्स्ट देखते हैं क्या 2/3 और 4/6 इक्विवेलेंट है और क्यों है ये भी हमें बताना है. सो 2/3 कहाँ तक है? ये रहा यहाँ तक ब्लू कलर से, और 4/6 ये रहा येलो कलर से. सो यस 2/3 एंड 4/6 आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बिकॉज दे रिप्रेजेंट द सेम लेंथ ऑन पेपर स्ट्रिप. पेपर स्ट्रिप पे इनकी लेंथ जो है वो सेम है. राइट. नाउ थर्ड वाला देख लेते हैं. हाउ मेनी पीसेस ऑफ लेंथ 1/6 विल मेक अ लेंथ ऑफ 1/2. 1/2 कहाँ तक है? यहाँ तक है. इसमें कितने 1/6 के पीसेस चाहिए? सो देखो 1/6 2/6 3/6 यानी 3 पीसेस चाहिए 1/2 के बराबर तक आने के लिए. जहां तक ब्लू लाइन है वहां तक आने के लिए. राइट. सो देयरफॉर 3 पीसेस ऑफ 1/6 विल मेक अ लेंथ ऑफ 1/2. नाउ हाउ मेनी पीसेस ऑफ 1/6 विल मेक अ लेंथ ऑफ 1/3. सो 1/3 यहाँ तक है. 1/6 के कितने पीसेस चाहिए यहाँ तक आने के लिए? सो 1/6 2/6 यानी 2 पीसेस चाहिए. सो देयरफॉर 2 पीसेस ऑफ 1/6 विल मेक अ लेंथ ऑफ 1/3.
Now, next is we can extend this idea to make a fraction wall up to fractional unit 1/10. This fraction wall is given at the end of your book. आपके बुक के लास्ट में ये टेबल दिया हुआ है. सो ये टेबल 1/10 तक हम बना सकते हैं. पहले 1 यूनिट है पहली लाइन में, फिर देखो दूसरे में 1/2, 2 पार्ट्स में डिवाइड है, 3 पार्ट्स में डिवाइड है तो 1/3, ऐसे ही 1/10 तक ये पूरा आपको देखने को मिलेगा. राइट नाउ फिगर इट आउट. कुछ क्वेश्चंस है इसी बेसिस पे. पहला है आर 3/6, 4/8 एंड 5/10 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस. वाई? क्या ये तीनों इक्विवेलेंट है? चलिए देखते हैं. 3/6 कहाँ तक आएगा? यहाँ तक पिंक कलर से, 4/8 यहाँ तक येलो कलर से, और 5/10 ग्रीन. तो देखो तीनों की लेंथ क्या है? इक्वल है. सो देयरफॉर यस दे आर इक्विवेलेंट बिकॉज दे रिप्रेजेंट द सेम लेंथ विजुअली. देखने पे हमें बिल्कुल सेम लग रहे हैं. राइट नाउ नेक्स्ट इज राइट 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस फॉर 2/6. 2/6 जहां तक आ रहा है उसके इक्विवेलेंट 2 फ्रैक्शंस हमें बताने हैं. तो देखो पिंक कलर से मैंने 2/6 देखा, यहां तक आ रहा है. राइट अब यहां से एक ये वाला देखो 1/3 यहीं तक आ रहा है, और एक ये वाला 3/9 यहीं तक आ रहा है ना. सो 1/3 एंड 3/9 आर 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑफ 2/6 एज ऑल दीज फ्रैक्शंस कवर द सेम लेंथ. तो आई होप आपको ये क्लियर है कि सेम लेंथ मैं कैसे देख रही हूँ इस टेबल में. नाउ लास्ट इज 4/6. 4/6 के इक्विवेलेंट और फ्रैक्शंस बताओ. सो 4/6 यहाँ तक आ रहा है ना. सो 2/3 भी यहीं तक आ रहा है, 6/9 भी यहीं तक आ रहा है ना. बाकी खुद से भी आप बता सकते हो. तो देखो 8/12, 10/15 ये भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, लेकिन इस टेबल में तो ये नहीं दिख रहा है. तो ये कैसे मैंने पता किया? तो यही हम आगे की स्लाइड्स में जानने वाले हैं कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आखिर हम निकालते कैसे हैं. चलिए आगे देखते हैं. अंडरस्टैंडिंग इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस यूजिंग इक्वल शेयर. इक्वल शेयर के थ्रू हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस को समझते हैं. सो 1 रोटी was shared equally by 4 children. What fraction of the whole did each child get? The adjoining picture shows the division of a roti among 4 children. Fraction of roti each child got is 1/4. देखो पूरी रोटी यहाँ पर 1 है ना. अब 4 बच्चों में बराबर बांटी गई थी, तो हम फर्स्ट पार्ट में ही देख चुके हैं. हर बच्चे का शेयर कितना होगा? 1/4 है ना. एक रोटी में 4 पार्ट किए. सो 1 इसलिए क्योंकि एक रोटी है, अपॉन में 4 इसलिए क्योंकि 4 बच्चों में बांटा है ना. सो यू कैन ऑल्सो एक्सप्रेस दिस इक्विवेलेंट थ्रू डिविजन फैक्ट्स, एडिशन फैक्ट्स एंड मल्टीप्लीकेशन फैक्ट. सो ये 1/4 कैसे आया है इसको हम 3 तरीके से समझ सकते हैं. पहला तो 1/4 इसलिए लिखा है क्योंकि 1 रोटी को 4 में डिवाइड किया है, तो ये डिवाइड का साइन है इसीलिए इसको लिखा 1/4. एडिशन में हम कैसे बता सकते हैं? तो एक कंप्लीट रोटी एडिशन का अगर हम करेंगे तो कैसे बनेगी? 1/4, 1/4, 1/4, 1/4. 4 1/4 के पीसेस हम ऐड करेंगे तब जाके एक रोटी कंप्लीट हो रही है. तो ये एडिशन वाला फैक्ट हो गया. मल्टीप्लीकेशन में हम कैसे बता सकते हैं? सो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे 1/4 को. क्यों? क्योंकि 4 बच्चे हैं और 1/4 एक एक बच्चे का हिस्सा है ना. सो इस तरीके से 3 तरीकों से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं. नाउ फिगर इट आउट. कुछ क्वेश्चंस हैं, एक एक करके देखते हैं. पहला है 3 रोटीज आर शेयर्ड इक्वली बाय 4 चिल्ड्रन. 3 रोटियां हैं, 4 बच्चों में बांटनी है. आपको ये डिवीजन इस पिक्चर में समझाना है. राइट अ फ्रैक्शन फॉर हाउ मेनी ईच चाइल्ड गेट्स एंड डिवीजन, एडिशन और मल्टीप्लीकेशन जैसे अभी हमने देखा वैसे करना है. तो फ्रैक्शन क्या होगा? एक बच्चे को कितनी रोटी मिलेगी? तो चलिए एक बच्चे का हम देखते हैं. हर रोटी में से उसको 1/4 हिस्सा मिलेगा क्योंकि 4 बच्चे हैं. तो एक रोटी में से 1/4, 1/4, 1/4, 1/4 चारों को बटेगा. तो इसका एक हिस्सा क्या हुआ? 1/4. दूसरी रोटी में भी इसका कितना हिस्सा हुआ? 1/4. तीसरी रोटी में भी इसका कितना हिस्सा हुआ? 1/4. तो टोटल कितने हिस्से हो गए? 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4. 3 टाइम्स ऐड किया यानी 3/4. सो ईच चाइल्ड गेट्स 3/4 ऑफ रोटी सिंस 3 रोटीज आर शेयर्ड अमंग 4 चिल्ड्रन, है ना. इसको आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो. 3 रोटियां बांट रहे हैं तो 3 ऊपर आएगा और 4 बच्चों में बांट रहे इसलिए 4 नीचे आएगा. ओके सो तो क्या फ्रैक्शन आया इसका? 3/4. आई होप इट इज क्लियर. अब डिवीजन फैक्ट इसका क्या होगा? सिंपल, 3 रोटी को 4 बच्चों में डिवाइड करना है यानी 3/4. राइट नाउ एडिशन क्या होगा इसका? सो एक बनाने के लिए यहाँ पर क्या करना है? 1/4, 1/4, 1/4, 1/4. 4 टाइम्स 1/4 ऐड करोगे तो एक रोटी बन रही है. एंड सिमिलरली हम 3 रोटीज के लिए करेंगे. राइट नाउ नेक्स्ट इज मल्टीप्लीकेशन फैक्ट कैसे करेंगे? सो 3 रोटियां हैं, 4 बच्चों में बांटनी है तो 4 मल्टीप्लाई 3/4 है ना. 4 बच्चों को 3/4 रोटीज मिलेंगी. राइट नाउ नेक्स्ट इज ड्रॉ अ पिक्चर टू शो हाउ मच ईच चाइल्ड गेट्स
gets when 2 rotis are shared equally by 4 children. Also write the corresponding division, addition and multiplication fact. अभी हमने 3 रोटी को डिवाइड किया 4 बच्चों में, अब यहाँ पर 2 रोटी को डिवाइड करना है 4 बच्चों में। तो सबसे पहले फ्रैक्शन क्या बनेगा, मतलब हर बच्चे को कितना मिलेगा, ईच चाइल्ड गेट्स, देखो ये 2 रोटियां हैं तो 4 बच्चे हैं तो इसके 4 टुकड़े कर दिए, ठीक है, 4 टुकड़े दोनों के कर दिए, तो 1/4 एक हिस्सा है। सो हर बच्चे को 1/4 1/4 1/4 1/4, इसमें से एक रोटी में से चारों को मिल गया। फिर एक और रोटी है तो हर बच्चे को एक 1/4 और मिल जाएगा, 1/4 1/4 1/4 1/4, राइट। तो हर बच्चे के पास कितने 1/4 हैं, 2 टाइम्स 1/4 है ना, सो इसीलिए 2/4 आ जाएगा। आई होप ये देखो बहुत माइन्यूट सी चीजें हैं, बेसिक चीजें हैं, लेकिन मैं बहुत डिटेल में बता रही हूँ, अच्छे से इसको 1-2 बार आप समझोगे तो समझ में आएगा, राइट। सो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, 1/4 1/4 2 टाइम्स मिलेगा हर बच्चे को, इसीलिए इसका फ्रैक्शन क्या बन जाएगा, 2/4। अब डिवीजन क्या हो जाएगा इसका, तो 2 रोटी को 4 बच्चों में बांटना है, बांटना मतलब ही डिवाइड होता है, तो 2/4 यानी 2/4 फ्रैक्शन में ऐसे लिखेंगे। देन एडिशन, तो 1 रोटी अगेन 1/4 को 4 टाइम्स ऐड कर रहे हैं तो 1 रोटी बन रही है, ऐसे हम 2 रोटी के लिए कर लेंगे। और मल्टीप्लीकेशन, 2 रोटी को बांटना है, सो 4 यानी 4 बच्चे हैं, मल्टीप्लाई हर बच्चे का हिस्सा कितना है, 2/4, राइट। ये हमने पहले डिवीजन वाले में निकाल लिया। नाउ नेक्स्ट इज अनिल वाज इन ग्रुप वेयर 2 केक्स वर डिवाइडेड इक्वली अमंग 5 चिल्ड्रन, हाउ मच केक वुड अनिल गेट। 2 केक हैं, 5 बच्चों में बांटना है, तो अनिल का हिस्सा कितना होगा, तो 5 बच्चे हैं, तो सिंपली अगर मैं देखूं बिना कुछ किए भी बता सकते हैं हम। सो 2 केक हैं तो ऊपर 2 आ जाएगा, कितने बच्चों में बांटना है, 5 बच्चों में, तो नीचे 5 आ जाएगा अपॉन में, है ना। लेकिन इसको इमेज के थ्रू हमें करना है, सो चलिए देख लेते हैं। तो ये एक केक है, 5 बच्चे हैं, तो 1/5 1/5 सबके हिस्से में आ जाएगा, राइट। ऐसे ही दूसरे केक में भी 1/5 1/5 सबके हिस्से में आ जाएगा। सो 2 टाइम्स 1/5 हर बच्चे के नीचे लिखा हुआ है ना। सो फ्रैक्शन क्या बनेगा, सो 2/5 हिस्सा मिलेगा केक का अनिल को। किसी भी बच्चे का पूछेगा तो यही आंसर होगा, तो अनिल को भी 2/5 ही मिलेगा, राइट। नाउ यहाँ दिया हुआ है, नाउ इफ देयर आर 10 चिल्ड्रन इन माई ग्रुप, हाउ मेनी केक्स विल आई नीड सो दैट दे गेट सेम अमाउंट ऑफ केक एज अनिल। अनिल का हिस्सा अभी हमने देखा 2/5 है। अब ये बच्ची कह रही है कि 10 बच्चे हैं इसके ग्रुप में, तो कितना केक उसके पास हो कि वो जब बांटे तो हर बच्चे को हिस्सा कितना मिले, जितना अनिल को मिला है। सो नाउ 10 चिल्ड्रन गेट द सेम अमाउंट ऑफ केक एज अनिल विच इज 2/5, मतलब हर बच्चे को 2/5 मिले। तो एक बच्चे को 2/5 अगर मिल रहा है तो 10 बच्चे को कितना केक मिलना चाहिए, यही पूछा है। सो 10 को मल्टीप्लाई कर दो 2/5 से, यही हो रहा है ना। हर बच्चे का हिस्सा 2/5 है तो 10 को मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि 10 बच्चे हैं तो 10 इंटू 2/5 करेंगे, तो 10 का मल्टीप्लीकेशन 2 से यानी 20/5, तो 20 को 5 से डिवाइड करोगे तो क्या आंसर आएगा, 4, यानी 4 केक्स चाहिए, ताकि जब हम 10 बच्चों में बांटेंगे तो सबका हिस्सा कितना आएगा, 2/5 2/5, राइट। नाउ दिस गर्ल इज अगेन सेइंग, व्हाट इफ वी पुट 2 such groups together, one group where 2 cakes are divided equally between 5 children and another group again with 4 cakes and 10 children. So यहाँ पर ग्रुप 1 है जिसमें इसी सेम 2 केक को 5 बच्चों में बांटा है। वहीं सेकेंड ग्रुप में देखो 4 केक्स हैं और 10 बच्चों में बांटा है। सो द शेयर ऑफ ईच चाइल्ड इज सेम इन बोथ दीज सिचुएशन। ग्रुप 1 में भी बराबर बराबर केक ही मिला है और ग्रुप 2 में भी बराबर बराबर ही केक मिला है। तो ग्रुप 1 में क्या हिस्सा निकलेगा, क्योंकि 2 केक 5 बच्चों में बांटा है तो 2/5। सेकेंड ग्रुप जो है उसमें 4 केक्स को 10 बच्चों में बांटा यानी 4/10, है ना। सो यहाँ पे ये कह रहा है कि 2/5 और 4/10 दोनों इक्वल हैं, क्योंकि सबको बराबर का हिस्सा इसमें मिल रहा है ना। अब ये फ्रैक्शंस इक्वल है, इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं, राइट। नाउ लेट अस एग्जामिन द शेयर ऑफ ईच चाइल्ड इन द फॉलोइंग सिचुएशन। अब यहाँ पे 3 सिचुएशन के थ्रू हमें आगे समझाया गया है कि कैसे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनता है। ओके, सो फर्स्ट वाला देखो, क्वेश्चन है 1 रोटी इज डिवाइडेड इक्वली बिटवीन 2 चिल्ड्रन। एक रोटी को 2 बच्चे में बांटना है। सो इसका फ्रैक्शन आप वैसे भी बिना देखे बता सकते हो, 1 डिवाइडेड बाय 2, राइट। सो लेट अस ड्रॉ एंड शेयर। डिड यू नोटिस दैट इन ईच सिचुएशन द शेयर ऑफ एवरी चाइल्ड इज द सेम। आप आगे देखोगे इसमें कि जो भी क्वेश्चन दिए ना, इसमें सभी फ्रैक्शन जो आएंगे वो सेम है। कैसे, एक एक करके देखते हैं। तो पहला अभी हमने रीड किया क्वेश्चन, एक रोटी को 2 बच्चे में बांटना है। सो इसका फ्रैक्शन क्या बनेगा, 1/2, है ना। यहाँ वही लिखा है
1 roti is divided equally between 2 children. So यहाँ देखो 2 हिस्से हैं रोटी के, 2 बच्चों को कितना कितना मिलेगा 1/2 1/2. नाउ सेकंड देखो 2 रोटी को 4 बच्चों में बांटना है. सो 2 रोटियां हैं, यहाँ 4 बच्चे हैं. अब देखो एक बच्चे के हिस्से में कितना पड़ा 2/4 2/4 2/4 2/4. क्योंकि 2 रोटियां हैं तो 2 ऊपर आ जाएगा सबके हिस्से में और 4 बच्चों में बांटना है इसलिए 4 नीचे आ जाएगा. नाउ लास्ट है 3 रोटी को डिवाइड करना है 6 बच्चों में. सो 3/6 क्योंकि 3 रोटियां हैं और 6 बच्चों में बांटना है ना. सो 3 ऊपर आएगा 6 नीचे आएगा. सबके नीचे ये लिखा है 3/6 3/6 3/6 3/6 3/6. ये हो गया फ्रैक्शंस हमने बना लिया. लेकिन क्यों हम कह रहे हैं कि ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है? यहाँ एक बच्चे के ऊपर का एरो देखो. एक बच्चे के हिस्से में कितनी रोटी आ रही है? यहाँ आधी रोटी आ रही है. चाहे कुछ भी लिखा हो नीचे, आप सिर्फ देखो हिस्सा कितना मिल रहा है. यहाँ सेकंड वाले में देखो नीचे 2/4 लिखा है. आपको बेशक लग रहा हो कि ज्यादा होगा, 1/2 हिस्सा नहीं है, आधे से ज्यादा है ये. लेकिन देखो इसके ऊपर कितना हिस्सा है, इसके पास आधा हिस्सा है ना. ऐसे ही इधर देखिए 3/6 लिखा है नीचे, लेकिन रोटी इसके हिस्से में कितनी है? आधी है. सो इसका मतलब 1/2 2/4 3/6 ये तीनों क्या है? इक्वल है. यही यहाँ पर लिखा हुआ है. सो 1/2 2/4 एंड 3/6 आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस. तीनों इक्वल हैं. आपको देखने में नंबर्स अलग अलग लग रहे हैं, लेकिन रोटी डिवीजन में हमने देखा कि सबके हिस्से में आधी आधी रोटी आई है ना. सो फ्रैक्शंस वेयर द शेयर आर इक्वल आर कॉल्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. जब शेयर इक्वल होता है, चाहे नंबर्स कुछ भी दिख रहे हो आपको, तो उसी को हम कहते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. ओके, नाउ इक्वली डिवाइड द रोटीज इन द सिचुएशन shows below and write down the share of each child. Are the share in each of the cases are same and why? अब यहाँ पे हमें सब करके दिया हुआ है, लिख के हमें फ्रैक्शंस बनाने हैं. जैसे पहला है 2 रोटीज डिवाइडेड इक्वली अमंग 3 चिल्ड्रन. यहाँ 3 बच्चे हैं, तीनों में 2 रोटियों को बांटा है. सो फ्रैक्शन क्या बनेगा? 2 ऊपर क्योंकि 2 रोटी है, 3 बच्चों में बांटा है यानी 3 नीचे. सो 2/3 2/3 2/3. राइट. सेकेंड वाला है 4 रोटी को 6 बच्चों में बांटना है. सो 4/6 4/6 4/6 4/6 4/6 4/6. ऐसे 6 रोटीज को 9 बच्चों में बांटना है. तो 9 के नीचे क्या आ जाएगा? 6/9 6/9 6/9 6/9. ओके, नाउ व्हाट इज नेक्स्ट गिवन हियर? सो 2/3 is also called the simplest form of 4/6 and it is also the simplest form of 6/9 as well. Do you notice anything about the relationship between the numerator and denominator in each of these fraction? यहाँ पे कह रहा है कि 3 टाइप के फ्रैक्शन आपको दिख रहे हैं, 2/3 4/6 और 6/9. सो ये कह रहा है कि 2/3 सिंपलेस्ट फॉर्म है 4/6 का और 6/9 का. कैसे है और इनमें क्या रिलेशन है ये हमें देखना है. तो 3 फ्रैक्शंस हैं 2/3 4/6 एंड 6/9. अब देखो ये कैसे रिलेटेड है. सो पहला है 2/3. 2 देखो किस किस के टेबल में आता है? 2 के टेबल में आता है और 1 के टेबल में आता है और किसी के टेबल में नहीं आता. राइट. ऐसे ही 3 या तो 1 के टेबल में आता है या 3 के टेबल में आता है और किसी के टेबल में नहीं आता है. राइट. तो इनके सिर्फ 2 ही फैक्टर है, 1 और ये खुद. तो तब तक ही हमें सिंप्लीफाई करना होता है किसी भी फ्रैक्शन को जब तक वो इसी फॉर्म में ना आ जाए. मतलब या तो 1 के टेबल में आते हो या खुद के टेबल में आते हो, उसके अलावा किसी भी टेबल में नहीं आते हो. राइट. सो जैसे 4/6 है तो 4/6 दोनों किस में आते हैं? 2 के टेबल में आते हैं, है ना. कितनी कितनी बार में आते हैं? तो 2 2s are 4 एंड 2 3s are 6, यानी 2/3 हमारा नया फ्रैक्शन बन गया. राइट. अब देखो फर्स्ट फ्रैक्शन और सेकंड फ्रैक्शन सेम हो गया, है ना. अब ऐसे ही 6/9, तो 6 और 9 ये दोनों एक ही टेबल में आने चाहिए, है ना. तो 2 के टेबल में 6 तो आता है लेकिन 9 नहीं आता. 3 के टेबल में दोनों आते हैं. 3 2s are 6 एंड 3 3s are 9. देखो इसका भी फाइनली फ्रैक्शन क्या बना? 2/3. सो इन सभी फ्रैक्शंस का सिंपलेस्ट फॉर्म, मतलब सबसे एंड वाला फॉर्म तक नहीं आता तब तक हम ब्रेक डाउन कर सकते हैं और उसी को हम सिंपलेस्ट फॉर्म बोलते हैं. तो यहाँ पर हमें क्या रिलेशन दिखा? इन बोथ केसेस द रिलेशनशिप बिटवीन द न्यूमरेटर and denominator is that they share a common factor which allows the fractions to be simplified to 2/3. इनके फैक्टर सेम हैं, इसीलिए हम इनको और सिंप्लीफाई करके 2/3 के फॉर्म में ला पा रहे हैं. सो इसके साथ स्टूडेंट्स हमने इस चैप्टर का पार्ट 3 कवर कर लिया है. आई होप यू आर लविंग दीज वीडियोज. इफ यू आर डूइंग सो प्लीज लाइक एंड शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब कल्याण टीवी चैनल फॉर मोर सच वीडियोज. थैंक यू सो मच.